मीडिया मैग्नेटिक मीडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे बोला गया है कि नंबर सिस्टम में एक चीज़ दिखाया गया है कि साइक्लिसिटी ऑफ ए नंबर क्या होगा। साइक्लिसिटी ऑफ ए नंबर का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर मैं डिजिट के बारे में बात करूँ तो हमारे पास होते हैं 0 से लेके 9 तक का डिजिट। 0 से लेके 9 तक का डिजिट होता है, ठीक है ना। तो उसी डिजिट के बारे में हम बात करेंगे कि 1 डिजिट का क्या होता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि नंबर 1 डिजिट का क्या होता है। साइक्लिसिटी हमेशा 1 होता है, यानी कि ये जो मेरा नंबर है 1, इस 1 को अगर साइक्लिसिटी के टर्म में लिखे तो इसका साइक्लिसिटी हमेशा 1 आता है। 2 का साइक्लिसिटी क्या होगा। 2 का साइक्लिसिटी मतलब जैसे कि मैंने मान लिया, यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने मान लिया, ठीक है, यहाँ पे 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 2 क्यूब मेरा क्या होगा इक्वल्स टू 8। अगर 2 को 3 बार गुना करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 8 आता है, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से अगर साइक्लिसिटी के बारे में और जानने की कोशिश करें कि 2 का साइक्लिसिटी क्या होगा। 2 का देखिए हर 4 टर्म के बाद नंबर 1 2 3 4 4 टर्म के बाद वही मतलब 2 रिपीट करेगा, तो इसका साइक्लिसिटी हो गया 4, ठीक है। इसी तरह 3 का भी साइक्लिसिटी आता है 4, मतलब हर 4 टर्म के बाद वो रिपीट करता है, जैसे 3 9 7 1 उसके बाद फिर से 3, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है 3 का साइक्लिसिटी के टर्म जो 3 की पावर 1 होता है वो 3 होता है, जो 3 की पावर स्क्वायर होता है वो 9 होता है, मतलब यूनिट डिजिट दर्शाया गया है, ठीक। इसी तरह 4 का अगर साइक्लिसिटी करेंगे तो 4 का साइक्लिसिटी हमेशा मेरा 2 इवन और ऑड में आता है। जैसे कि 4 का अगर हम करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा आता है यूनिट डिजिट 6। ऐसे ही अगर 4 का क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट आता है 4। तो ये 3 मेरा क्या हो गया, मेरा ऑड नंबर हो गया, और 2 मेरा क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। तो ये अगर इवन हुआ तो मेरा 4 होगा, हाँ, और सॉरी अगर इवन हुआ तो 6 होगा, अगर ऑड हुआ तो मेरा 4 आएगा। इसी तरह 5 की साइक्लिसिटी में हमेशा डिजिट 5 आता है, 6 में 6 आता है, 7 में साइक्लिसिटी 4 होता है, 8 में साइक्लिसिटी मेरा 4 होता है, 9 का हमेशा 2 ही साइक्लिसिटी होता है इसलिए 9 का भी 2 होता है, 10 का हमेशा यूनिट डिजिट 0 आता है इसलिए साइक्लिसिटी हमेशा 1 होगा, ठीक है। अब ये साइक्लिसिटी के बारे में आप जान गए हो, तो यहाँ पे कुछ मैथ है जो कि सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे कुछ मैथ दिया गया है जो कि यूनिट डिजिट से आपको सॉल्व करना है। जैसे कि ये पहले वाला मैथ में क्या दिया गया है कि 24 टू दी पावर 63, ठीक है, प्लस 33 टू दी पावर 61 माइनस 27 टू दी पावर 58 मेरा क्या होगा। तो देखिए ये मेरा 4 है, मैंने बताया था कि 4 का साइक्लिसिटी हमेशा क्या होता है, 4 ही होता है, 3 और 4 का। तो देखिए 4 का अगर साइक्लिसिटी 24 करेंगे तो इसको करेंगे 4 इंटू 15 प्लस 3, प्लस यहाँ पे 33 का कर रहे 4 इंटू 15 प्लस 1, यहाँ पे 27 और इसका करना है 4 1 ज़ा 4 इंटू 14 प्लस 2, है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से जो मेरा आ रहा है 4 इंटू 15 इसका साइक्लिसिटी, तो ये तो साइक्लिसिटी से एलिमिनेट हो रहा है। अब देखिए ये जो 4 है, 4 का लिखेंगे 3 प्लस 3 का लिखेंगे, ये भी 3 का लिखेंगे 1, और ये 7 का लिखेंगे 2, ठीक है ना। 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब करेंगे तो क्या होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 4 जा 16 का 6 यूनिट डिजिट इंटू 4, 4 इंटू 6 करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आता है। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे 4 प्लस का 3 प्लस का यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आता है,
ठीक है ना। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, तो यहाँ पे माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक है ना। तो ये 4 5 6 7 -9, ये माइनस का 2 आ रहा है, मगर माइनस का 2 नहीं लेना होगा। जब कभी भी आंसर -2 में आएगा, 10 से इसको घटा देंगे। 8 मेरा आंसर हो गया इसका। ठीक है, इसी तरह अगर ये मैथ मेरा हो गया, ठीक है, ये मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं दूसरे वाला मैथ की बात करूँ, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ 593 इंटू 23। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 593 टू दी पावर 23, 593 टू दी पावर 23, और क्या है, इंटू 124 टू दी पावर 26। इसको कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, 3 का साइक्लिसिटी मेरा क्या था, 3 का साइक्लिसिटी हमेशा मेरा 4 था। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम 4 से डिवाइड लगाएंगे। तो 4 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 5 ज़ा 20, प्लस का 3 आ जाएगा, 593 टू दी पावर, है ना, इंटू 124 की यहाँ पे अगर 4 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 6 प्लस 2। तो मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ पे 3 की पावर में 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर में 2, है ना। 3 का अगर क्यूब करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, 3 का अगर क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 मिनट रुक, यहाँ पे देखिए 3 का अगर क्यूब करेंगे तो ये मेरा हो जा रहा है 3 का क्यूब 7, और 4 का क्यूब स्क्वायर करेंगे तो 6, फिर 6 7 जा 42 का 2 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी मेरा निकल के आ गया, इसका आंसर आ गया 2। ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों, ये वाला, फिर यहाँ पे तीसरा जो मैथ है, ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। अच्छा, ये वाला सॉल्व करके देखते हैं। ये वाला में यहाँ पे क्या कहा गया है कि फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ 3674 मल्टीप्लाई 2727 मल्टीप्लाई 5699 मल्टीप्लाई 2683। इसको करके देखते हैं, है ना। 36 क्या है इसका, 3674, तो इसको करके देखते हैं। 3674 मल्टीप्लाई क्या है इसका, 2727, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2727, फिर मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसका, 5699, 5699, फिर मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसका, 2683, 2683। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट पकड़ेंगे इसको इस तरह से, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3, 4 7 जा 28 का 8 आता है, फिर ये कट गया, फिर 8 9 का 2 आता है, फिर ये 3 2 जा 6, मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना। फिर मेरा देखिए ये वाला मैथ भी सॉल्व हो गया। आते हैं ये दूसरा वाला मैथ में। दूसरा वाला मैथ में मेरा क्या कहा गया है, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट। ध्यान से देखिए, फाइंड द यूनिट डिजिट 432 टू दी पावर 412। तो इसको करेंगे हम सॉल्व, 432 टू दी पावर 412। तो 432 टू दी पावर 412 मल्टीप्लाई है शायद, देखते हैं। 499 टू दी पावर 431, 499 टू दी पावर 431 कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पे 432 टू दी पावर, तो देखिए दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमको यहाँ पे 432 लिख लिया, फिर यहाँ पे जो 412 है इससे 4 का भाग लगाएंगे। तो 4 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 108 इनटू यहाँ पे 499 में इसको भी अगर मैं 9 का हमेशा 2 आता है साइक्लिसिटी, जैसे 9 की बार 1 मेरा 9, 9 की बार 2 मेरा क्या होगा 1, फिर 9 की बार क्यूब मेरा क्या होगा, फिर 9 हो जाएगा। यानी कि अगर पावर ऑड आया
ऑड आया तो मेरा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर क्या है मेरा, ऑड है, ऑड है। तो अभी मैंने क्या किया, इसको 9 से डिवाइड लगाया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है 432। ये जो साइक्लिसिटी है, नहीं इसको इस तरह से नहीं करेंगे, देखिए ये जो 2 है, 2 की पावर बेस में 4 इन 2, ये आया 2, 2 की पावर बेस में 4 आ गया, क्योंकि ये तो साइक्लिसिटी है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, अगर पावर ऑड आया तो ये 9 हो गया, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो 6 आता है, 6 इंटू 9 का यूनिट डिजिट 4 आता है, तो इसका आंसर हो गया। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ x का वैल्यू दिया गया है ये, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ x। अब इसी तरह से x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे करते हैं इस मैथ को, फिर आगे चल के तो यहाँ पे ये था मेरा मैथ, इसको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये 164 टू द पावर 169 है, इसको मैंने 4 से डिवाइड लगाया, तो 4 से डिवाइड लगाने के बाद मेरा क्या आता है देखते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 है ना, तो 4 मल्टीप्लाइड 42, ठीक है ना, प्लस का 1 हो जाए। देखिए अगर 4 मल्टीप्लाइड 42 प्लस का 1 करेंगे तो 168 169, तो ये 169, तो ये तो साइक्लिसिटी से ख़त्म हो गया। प्लस 333 टू दी पावर, ये 337 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा मेरा 32 का 7, ये ऐसा आता है 2, फिर भी ये भी ख़त्म। माइनस 727 की पावर 726, इसको अगर 4 से डिवाइड लगाएंगे तो 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4, यहाँ पे क्या आता है, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 2 जा 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो ये भी साइक्लिसिटी से ख़त्म। तो मेरा क्या निकल के आ रहा है, 4 टू दी पावर 1 प्लस ये 3 टू दी पावर 2 माइनस 7 टू दी पावर 2, यही आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो है ना 4 से डिवाइड लगाने से क्या होता है, 4 को अगर 337 से डिवाइड लगाए, 4 8 जा होता है 32, फिर 4 4 जा होता है 16, तो ये 1 आ रहा है रिमाइंडर, तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा ये वाला टर्म मेरा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर 4 प्लस 3 माइनस 7 की स्क्वायर तो 9, तो 7 माइनस 9, फिर माइनस टू आएगा, तो 10 माइनस 2 करेंगे तो इसका आंसर 8 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से ये वाला मैथ भी सॉल्व हो गया। फिर ये वाला मैथ को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है कि फाइंड द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर रिप्रेजेंट बाय दिस, ठीक है ना। तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये यूनिट डिजिट का नंबर है, हाँ, व्हाट इज़ द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर रिप्रेजेंट बाय ये। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए इसको बहुत ही आसानी तरीके से। तो इसका यूनिट डिजिट पे प्लेस क्या होगा, फिर इसको 4 से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 4 2 जा मेरे पास 8, फिर 15 आता है, तो 15 इसको 4 से भाग लगा के देखते हैं। 4 2 जा मेरे पास 8, तो 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 ज़्यादा होता है, तो ये हो जाता है प्लस का 3, और ये आ जाता है, ये तो कट गया, ठीक है, 23 प्लस का 3 ये कट गया। फिर -3 की इसको भी 4 से भाग लगाएंगे, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आता है 2, ये कट गया। तो 7 की पावर 3 माइनस 3 की पावर स्क्वायर, ये 7 की क्यूब 3 होता है, 3 की स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है, ये आएगा माइनस का 6, माइनस 6 का क्या मतलब है, 10 से -6 करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा 4। फिर यहाँ पे एक बेहतरीन मैथ दिया गया है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द ये फैक्टरियल अगर होगा तो इसका यूनिट डिजिट
निकालिए। तो जाहिर सी बात है इसको हम यहाँ पर ही सॉल्व कर देते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए, ये 1 का फैक्टोरियल करेंगे तो क्या आता है 1, 2 का फैक्टोरियल करेंगे तो क्या आता है 1 इंटू 2, फिर 3 का फैक्टोरियल करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से होता है। 4 का फैक्टोरियल करेंगे तो 1 2 3 4, इसी तरह 5 का फैक्टोरियल करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से होता है। तो हमेशा याद रखेंगे ये सब तो ठीक है, 1 का 1, ये 2 आता है, ये आता है 6, ये आता है 4, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, मगर इसका जो फैक्टोरियल करने के बाद 0 0 आता है। यानी कि 5 से लेके मेरा 5 से लेके मेरे पास जो 50 तक का फैक्टोरियल है उसका यूनिट डिजिट में 0 आता है, ठीक है। तो हमको सिर्फ जोड़ना है 1 + 2 + 6 + 4, जितना भी आया तो क्या होता है 6 + 4 0, 2 + 1 3, 3 + 0 मेरा 3 आता है।